इन कैंडल्स में क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, ये 4 कैंडल बने हैं, ठीक है। इन 4 कैंडल में एक ओपनली दिख क्या रहा है, सबसे पहला एक यहां से मान लो एक बार यहां तक सेलिंग आई है, यहां से बायर्स ने वो पोजीशन बनाई अपनी, ऑर्डर से एग्जीक्यूट करे, फिर यहां से लेके यहां तक पूरे बायर्स अभी तक प्रॉफिट में बैठे हैं, किसी ने यहां बाय करा हो, यहां करा हो, यहाँ करा हो, बीच में करा हो, या इधर कहीं भी करा हो, ये सब इस टाइम प्रॉफिट में बैठे हैं। अगर यहाँ कोई भी आदमी कहीं भी बाय करेगा, सब इस टाइम प्रॉफिट में बैठे हैं। दूसरा, अब क्या हो सकता है यहाँ पे जिन्होंने भी बाय कर रखा है अब तक, एक लोगों को यहाँ पे दिखेगा अब ये रेजिस्टेंस यहां से, तो रेजिस्टेंस पे लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे, आप भी हो मैं भी हूं कोई भी, सब प्रॉफिट में बैठे हैं, सब प्लान करेंगे कि एक बार प्राइस रेजिस्टेंस को रीच कर गया, अब यहां से सेलिंग आएगी, तो यहाँ पे कुछ अपने लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, ऊपर से कुछ लोग रिवर्सल ट्रेडर्स आएंगे जो एसएमसी वाले होंगे, या कुछ भी लॉजिक से रिवर्सल ट्रेडर्स होंगे, यहाँ आएंगे कि यहाँ पे सेलिंग हो रखी है एक बार, तो यहाँ पे दोबारा सेलिंग होगी और एक डबल टॉप फॉर्म होगा, तो इस डबल टॉप को एक ट्रेड करने के लिए यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडर्स भी आएंगे। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, हम क्या मान के चलें कि एक तो अभी तक किसी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और ब्रेकआउट हो सकता है, पर उसके चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि अभी तक किसी को, ये सारे ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हैं जितने भी लोग हैं, किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करी नहीं। तो इसका नेक्स्ट कैंडल क्या बना, एक ब्रेकआउट करके फेलियर कैंडल। अब इस फेलियर कैंडल के बाद क्या हुआ, ये 50% पे क्लोज कर गया, ये जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल के 50% के यहाँ क्लोज कर गया। अब इस टाइम सबसे फटी हुई किसकी है, एक तो इनकी फटी हुई है जिन्होंने ब्रेकआउट पे बाय करा, इनकी इस टाइम पूरी बुरी हुई फटी हुई है, ये बायर्स थोड़े से इन ये वो हो गए इस टाइम, अटेंशन में आ गए, ये इन्हें इस टाइम एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि इनकी पोजीशन अच्छे खासे प्रॉफिट की चलती हुई इस टाइम नेगेटिव में ना दिखनी शुरू होगी, नेगेटिव भी नहीं, किसी ने यहाँ बाय करा हुआ और उसे यहाँ से यहाँ तक दिखने में अगर 100% का गेन है, तो वो यहाँ तक 60-70 उसका वाइप आउट हो चुका होगा, 30-40% के करीब बच रहा होगा प्रॉफिट, वो इस टाइम डरा हुआ है, पैनिक में है, सबसे ज्यादा जिनकी फटी हुई है यहाँ ब्रेकआउट पे बाय करने वालों की, और बीच में यहाँ पे जो ऊपर टॉप पे बाय करा होगा किसी ने। अब क्या हो सकता है, सबसे पैनिक सिनेरियो आएगा, ये 50% वाले यहाँ भी बैठे हैं, हमें जो साइकोलॉजी समझनी है वो मोस्टली एक ह्यूज मार्केट मेकर की साइकोलॉजी समझनी है, केवल रिटेलर या किसी की नहीं, क्योंकि मार्केट को चलाने वाले ह्यूज मनी वाले लोग हैं सब, इनकी आपस में ही लड़ाई रहती है कि मार्केट को कौन किस साइड ले जाएगा, ये रिटेलर रिटेलर वो है, रिटेलर को ट्रैप करो, रिटेलर से ना कुछ लेना देना नहीं है, आपको लगता है कि ये रिटेलर को ट्रैप करेंगे, कुछ सब बकवास चीज है, ये आपस में ही एक दूसरे को काटते हैं मार्केट मेकर्स। तो अब जैसे ही यहाँ पे 50% का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से यहाँ तक ना हमें पक्की बात है लोअर टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक की, और इसके बाद ये जितनों ने भी ये देखो यहाँ पे ये मान लो एक ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट हुआ, इस ये वाला रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, अब जिन्होंने यहाँ मिस कर दी बाइंग, अब वापस आते ही साथ ये भी यहाँ पे बाइंग करेंगे एक तो, और कौन बाई करेगा ब्रेकआउट होने के बाद, ये रीटेस्ट वाले बाइंग करेंगे ऊपर ले जाने के लिए, जिन जो यहाँ पे रह गए वो बाइंग करेंगे, तो इस पे यहाँ बाइंग आ सकती है, इसके नीचे निकलते ही प्राइस बहुत अच्छा यहाँ से यहाँ तक बहुत ज्यादा शार्प मूव मिलेगा हमें, बहुत फास्ट मूव। तो अब क्या होगा, चलो देखें नेक्स्ट, लो यहीं से ही बाइंग आई, लॉजिक मैंने बता दिया क्या था, क्योंकि जो लोग यहाँ से मिस हो गए थे ना बाइंग करने प्रीवियस ट्रेंड में, उन्होंने बाइंग करा, अब इस जगह क्या हुआ, ये इधर से सेलर्स बैठे, यहाँ बहुत अच्छे सेलर्स हैं, यहाँ से सेलर्स हैं जो फंसे हुए थे, ऊपर जो बायर फंस गए थे, जब यहाँ से सेलिंग क्वांटिटी शुरू हुई डलनी, अब यहाँ सेलर है, यहाँ सेलर है, और कहाँ पे सेलर है अगेन, यहाँ 1x मान लो, अगर 1x क्वांटिटी थी तो इस लेवल पे यहाँ 2x क्वांटिटी आ गई, मतलब दुगनी क्वांटिटी, किसी ने पहले यहाँ तक सेलिंग करा, दूसरे ट्रेड में यहाँ से दूसरा कैंडल जब बना नीचे गया, यहाँ से बायर आए दोबारा, इन्हें एक रीटेस्ट भी मिल गया, बाइंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक छोटा स्टॉप लॉस मिल गया क्योंकि सबसे लास्ट स्टॉप लॉस था ये
कैंडल खोल रखे हैं मैंने 6 मंथ का एक कैंडल। तो 6 मंथ के कैंडल को क्या, अगर आप 5 मिनट के कैंडल को भी कोई चाहेगा तो बिना लाखों करोड़ों रुपए के वो बना नहीं सकता। तो मंथली कैंडल को हिलाना आम इंसान के बस की बात है नहीं, बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट मनी चाहिए, मतलब ह्यूज के भी ह्यूज ऑर्डर्स चाहिए मंथली कैंडल को फॉर्म करने में। और ये है 6 मंथ का कैंडल। तो अब क्या हुआ, सबसे पहली बात क्या हो सकता है अब ये देखो, और कौन पैनिक में इस टाइम। तो हमने दो चीज देख ली, एक तो यहाँ सेलर है, एक यहाँ सेलर है। और कहाँ पे सेलर है फिलहाल, एक तो सबसे पहले यहाँ है जो ब्रेकआउट फेल करा यहाँ से। दूसरे, दोबारा से जब ये थर्ड कैंडल जो लास्ट कैंडल यहाँ पे पहुंचा, दोबारा से उन्होंने सेलिंग कर दी। अब सेलर्स की यहाँ दुगनी क्वांटिटी पड़ी है शॉर्ट में। मान लो अगर हमारा एक प्राइस है, हमने यहाँ से शॉर्ट करा, दोबारा से प्राइस आया, अब तुम मैं जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लो हम सब मार्केट मेकर्स हैं, हमारे पास कितना भी पैसा हो, अगर कोई अमीर औलाद भी है ना, कि मान लो कोई मार्केट मेकर भी है, उसके पास भी एक लिमिटेड मनी है, ये नहीं कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड होगी तो फिर उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मान लो यहाँ किसी ने 50, मान लो इस जगह किसी ने 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे, 50 लाख शेयर शॉर्ट कर दिए। दूसरी बार आया, दोबारा 50 लाख शॉर्ट कर दिए। अब मेरे 1 करोड़ के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स पड़े हैं इस लेवल पे, बहुत अच्छी क्वांटिटी शॉर्ट्स पड़ी है। मेरी इस टाइम बिल्कुल लुप लुप हो रही होगी भाई, कि अगर मेरे प्राइस के ऊपर एक बार भी, मेरे लेवल के ऊपर एक बार भी प्राइस आएगा तो मुझे निकलना पड़ेगा भाई यहाँ से। मेरा इतना लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं मार्केट मेकर हूँ, मैं स्टॉप लॉस पे नहीं चलता, मुझे मेरा लेवल डिफेंड करना है। तो अब इस जगह क्या होगा, अब नेक्स्ट बताओ। यहाँ से ओपन होते ही नीचे आया, शार्प सेलिंग हुई होगी पक्का। उसके बाद में ऊपर यहाँ से बाइंग आ गई रिसेंट, फिर ऊपर आके यहाँ पे दोबारा से सेलर्स ने यहाँ 2x क्वांटिटी शॉर्ट कर दी, अब यहाँ मिड पे आ गया। अब मिड पे आने के बाद यहाँ ऊपर से सेलर्स भी एक्टिव हैं, नीचे से बायर्स भी एक्टिव हैं। अब इस चीज में हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते मंथली टाइम फ्रेम के लिए, पर एक चीज डिसाइड है, या तो ये इस साइड ऊपर को जाएगा, क्रॉस होगा, या फिर नीचे। ऊपर को क्रॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एक बार बाइंग हुई, दूसरी बार बाइंग हुई, और सेलिंग 1 2। अब जो लेटेस्ट में बायर्स जो घुसे हैं यहाँ पे इस लो पे, जो फर्स्ट ट्रेंड में छूट गए थे, वो भी यहाँ घुस चुके हैं इस टाइम। और जो मिस कर गए वो भी घुस गए। कुछ कुछ लोगों को भी यहाँ का स्टॉप लॉस मिल गया है, स्टॉप लॉस भी कम हो गया। अब ये सब ट्राई करेंगे इसको ऊपर ले जाने का। पर रिसेंटली ये यहाँ से सेलिंग हुई है, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल का इसका 50% निकलेगा, एक आपको यहाँ तक के लिए एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अब क्या हुआ। इसके बाद इसके बाद कुछ नहीं हुआ, मिड में ही रह गया प्राइस। कोई नहीं, साइकोलॉजी वही की वही चल रही है, सब वही सेलर है, वही बायर्स हैं मिड में। इस ये डोजी क्या दिखा रहा है, ना तो अब यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड हो रहे, ना यहाँ बायर इंटरेस्टेड हो रहे प्राइस को ऊपर ले जाने को। या तुम बोल लो सेलर इतने इंटरेस्टेड हैं, सेलर इतना अमाउंट में सेलिंग कर रहे हैं कि वो प्राइस को ऊपर नहीं ले जाना चाह रहे, ऊपर ले जाने नहीं दे रहे बायर्स को। और बायर्स इतना इंटरेस्टेड हैं कि वो सेलर्स को हावी नहीं होने दे रहे कि प्राइस नीचे आ जाए, और प्राइस एक ही लेवल में है। अब या तो इन्हें बोल लो इंडिसीजन बोल लो, या फिर बायर सेलर्स में दोनों में कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ भी बोल लो। पर साइकोलॉजी फिलहाल वही है, ऊपर सेलर्स हैं इस जगह, यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं, और लेटेस्ट बायर्स यहाँ पे हैं जिन्होंने यहाँ बाय कर रखा है। वही रहेगा सिनेरियो। अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो जिसकी अच्छी खासी ह्यूज क्वांटिटी जहाँ पे शॉर्ट पड़ी है, ये देखो, ये जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, मान लो अगर मेरे यहाँ पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, मैं मार्केट मेकर हूँ, इस जगह मेरे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट शेयर्स शॉर्ट में पड़े हैं। तो इस लेवल के जैसे ही ऊपर निकलेगा प्राइस, मेरी बहुत ज्यादा फट जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा खासा लॉस होने वाला है। तो अब क्या करूंगा मैं, जैसे ही प्राइस इस लेवल को रीच करेगा ना ऊपर, मैं यहाँ पे अब मेरी फटनी शुरू होगी भाई। मैंने यहाँ शॉर्ट करा, अच्छा खासा नीचे लाया प्राइस को, पर ये बायर इतने एग्रेसिव हो गए इस जगह कि मैं कुछ कर नहीं पाया।
अब मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मेरे करोड़ों रुपए के, करोड़ों शेयर्स, करोड़ों रुपए के क्या, करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स हैं मेरे। अब जैसे ये मेरे प्राइस के ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा ना, मेरे अच्छा खासा लॉस मुझे दिखने लगेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलने लगेगा, मैं देखूंगा कि लोअर टाइम फ्रेम में कुछ हाइयर लो जैसा तो नहीं बन रहा। इस चीज को मैं क्यों देख रहा हूँ लोअर हाइज को, क्योंकि ये जो सेलर है ये जरूर एक बार और ट्राई करेगा अपने इस लेवल को बचाने के लिए। हाँ, ये लेटेस्ट कैंडल है, सबसे लास्ट कैंडल। तो ये पक्का ट्राई करेगा यहाँ कि मैं इस सेलिंग जोन के नीचे ही रखूं प्राइस को।